दोस्तों मैं हूं राज और आज हम लोग बात करेंगे थ्री एलिमेंट ड्रम लेवल कंट्रोल के बारे में। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल एनपी ऑनलाइन टेलीविजन पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहां हम थर्मल पावर प्लांट ऑपरेशन, बॉयलर, टरबाइन, डीसीएस और इंस्ट्रूमेंटेशन से जुड़े रियल और प्रैक्टिकल वीडियो आसान भाषा में लेकर आते रहते हैं। चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं। इमेज में थ्री एलिमेंट ड्रम लेवल कंट्रोल का SCAD/H स्क्रीनशॉट है। इसमें मास्टर और स्लेव कंट्रोलर के बीच का कैलकुलेशन थोड़ा जटिल लग सकता है, लेकिन यह मास बैलेंस पर आधारित है। मास्टर आउटपुट 63.8% और +49.4 TPH का मतलब LIC03B, 3 एलिमेंट मास्टर। यहाँ PV प्रोसेस वैल्यू ड्रम लेवल 47.6% है और RSP सेट पॉइंट 48% है। क्योंकि लेवल सेट पॉइंट से थोड़ा कम है, मास्टर कंट्रोलर पानी की मांग बढ़ाता है। आउटपुट 63.8%। यह मास्टर कंट्रोलर का कच्चा आउटपुट, रॉ आउटपुट है। थ्री एलिमेंट सिस्टम में इस आउटपुट को स्टीम फ्लो के साथ जोड़ा जाता है। 49.4 TPH स्टीम फ्लो। इमेज में दाईं ओर FT0 2 पर स्टीम फ्लो 50.9 TPH या उसके करीब दिख रहा है। कंट्रोलर इस स्टीम फ्लो में मास्टर के आउटपुट करेक्शन को जोड़ता है ताकि यह तय हो सके कि कितना पानी अंदर भेजना है। मतलब मास्टर का सुधार 63.8% से निकला हिस्सा प्लस वर्तमान स्टीम फ्लो 49.4 TPH मिलकर स्लेव कंट्रोलर के लिए नया सेट पॉइंट RSP बनाते हैं। स्लेव कंट्रोलर FIC01 में 59.3 क्या है? FIC01 3 एलिमेंट स्लेव। इसके ब्लॉक में 59.3 दिख रहा है। वह असल में फीड वाटर फ्लो की वैल्यू होनी चाहिए, जो कि दाईं और नीचे FT01 से आ रही है। डाटा विसंगति। इमेज में FT01 पर 47.2 TPH दिख रहा है, लेकिन कंट्रोलर PV में 59.3 दिखा रहा है। ये दो वजहों से हो सकता है। एक, डेंसिटी कंपेंसेशन। ऊपर टेबल में डेंसिटी डेटा दिया गया है। हो सकता है PLC मास फ्लो को डेंसिटी के हिसाब से कॉम्पेंसेट कर रहा हो। दो, स्केलिंग। कंट्रोलर का PV स्केल 0 से 100% और एक्चुअल फ्लो TPH के बीच का तालमेल। तीन, CV 65.8% कैसे हुआ? CV कंट्रोल वैल्यू। यह फीड वाटर कंट्रोल वाल्व FCV01 की ओपनिंग पोजीशन है। कारण, स्लेव कंट्रोलर का काम है अपने PV को RSP सेट पॉइंट के बराबर लाना। क्योंकि अभी फीड वाटर फ्लो PV शायद सेट पॉइंट से कम है, इसलिए कंट्रोलर ने वाल्व को 65.8% तक खोल दिया है ताकि ज्यादा पानी ड्रम के अंदर जा सके और लेवल 48% तक पहुंच जाए। संक्षेप में प्रक्रिया एक, लेवल एरर ड्रम लेवल 47.6%, सेट पॉइंट 48% से कम है। दो, मास्टर एक्शन, मास्टर कंट्रोलर ने डिमांड बढ़ाई। तीन, फीड फॉरवर्ड, इसमें स्टीम फ्लो 49.4 TPH जोड़ा गया। चार, स्लेव गोल, इन दोनों के जोड़ से स्लेव को टारगेट मिला। पांच, फाइनल एक्ट, स्लेव ने वाल्व को 65.8% खोल दिया ताकि ड्रम में पानी की कमी पूरी हो सके। इमेज में दिए गए डेंसिटी टेबल और कंट्रोलर की वैल्यूज के बीच के गणित कैलकुलेशन को विस्तार से समझते हैं। यह पूरा सिस्टम मास बैलेंस के सिद्धांत पर काम कर रहा है। यहां स्टेप बाय स्टेप गणना दी गई है। एक, डेंसिटी कंपनसेशन का रोल। आपका स्टीम ड्रम प्रेशर 66.01 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। टेबल के अनुसार जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, भाप एंड स्टीम भारी होती जाती है और पानी वाटर हल्का। असर, फ्लो मीटर FT01 और FT09 जो वैल्यू मापते हैं, वे केवल वॉल्यूम आयतन बताते हैं। PLC इस टेबल का उपयोग करके उसे असली मास फ्लो TPH में बदलता है। इसीलिए इमेज में मेन स्टीम फ्लो 50.9 TPH दिख रहा है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए उसे कंपनसेट करके 49.4 टन प्रति घंटा शुद्ध द्रव्यमान लिया गया है। दो, स्लेव FIC01 में 59.3 कैसे आया? सबसे मुख्य भाग, थ्री एलिमेंट कंट्रोल में स्लेव कंट्रोलर FIC01 का RSP रिमोट सेट पॉइंट इस फॉर्मूले से बनता है। स्लेव RSP
बराबर कंपेंसेटेड स्टीम फ्लो प्लस मास्टर आउटपुट करेक्शन गुणा कंपेंसेटेड स्टीम फ्लो 49.4 TPH। ये वो पानी है जो भाप बनकर बाहर जा चुका है, इसे तुरंत भरना है। मास्टर करेक्शन LIC-0 3B आउटपुट 63.8%। मास्टर कंट्रोलर देख रहा है कि लेवल 47.6% है, सेट पॉइंट 48% से कम, इसलिए वह 63.8% का सिग्नल भेज रहा है। यह 63.8% सिग्नल फ्लो की भाषा में लगभग +9.9 TPH के बराबर है। यही कारण है कि FIC-01 का RSP 59.3 दिखा रहा है, यानी सिस्टम चाहता है कि अभी 59.3 TPH पानी अंदर जाए। 3. PV 47.2 और CV 65.8% का संबंध। PV प्रेजेंट वैल्यू 47.2। अभी असलियत में पाइप से केवल 47.2 TPH पानी जा रहा है, जो FT-01 दिखा रहा है। गैप एरर डिमांड 59.3 की है, लेकिन सप्लाई सिर्फ 47.2 है। एक्शन क्योंकि डिमांड ज्यादा है, स्लेव कंट्रोलर फीड वाटर वाल्व FCV-01 को और ज्यादा खोलने का आदेश देता है। इसीलिए CV कंट्रोल वैल्यू 65.8% पर पहुंच गया है। समरी 1. भाप बाहर गई 49.4 TPH कंपनसेटेड। 2. लेवल कम था, इसलिए मास्टर ने थोड़ा और पानी मांगा +9.9 TPH। 3. कुल जरूरत RSP 59.3 TPH बनी। 4. अभी का बहाव PV 47.2 TPH है। 5. वॉल्व की स्थिति CV इसी कमी को पूरा करने के लिए वॉल्व 65.8% खुला है और तब तक खुलेगा जब तक PV बढ़कर 59.3 न हो जाए। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।